नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। आपको मालूम है कि रुपौली में उपचुनाव होना है 10 जुलाई को और आज जेडीयू ने पहलवान के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि आखिर महागठबंधन का पहलवान रुपौली के चुनावी मैदान में कौन होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जेडीयू ने बजाबता बड़ी पीसी कर दी है और बता दिया है कि जेडीयू का पहलवान कौन होगा। साफ साफ बता दिया है कि जेडीयू का पहलवान कलाधर प्रसाद मंडल होंगे। क्या लगता है कितनी टेंशन दे सकते हैं कलाधर प्रसाद मंडल लालू को और तेजस्वी यादव को? देखिए, इस बार जो है सो जो उपचुनाव हो रहा है रुपौली में, समरीन जी, यह बात समझना पड़ेगा कि बीमा भारती जेडीयू की वह उम्मीदवार थी। वो जेडीयू की वह लगातार प्रत्याशी और 5 बार की विधायक रही है वहां पर। बिल्कुल। तो वो जैसे नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वहां पर दाव पर लगी हुई है हम्म और जेडीयू की प्रतिष्ठा दाव पर है। रूलिंग पार्टी है, एनडीए फोल्ड में है। हम्म तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से वहां पर जेडीयू ने आज कलाधर प्रसाद मंडल को जो ऑफिशियल हम्म आज अनाउंसमेंट कर दिया और जी उनको प्रत्याशी वहां से बना दिया कि अब जो है सो जिस तरह से 10 जुलाई को वहां पर पोलिंग है हम्म उपचुनाव के लिए, तो वो अब लंबा समय मिला उनको वहां पर हम्म बैटिंग बॉलिंग करने के लिए बिल्कुल। और वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, नंबर एक। हम्म और अभी तक आप दूसरी तरफ देखिए कि जो है सो इंडिया ब्लॉक हम्म महागठबंधन आरजेडी की ओर से जी वहां पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सका है। नहीं हो सका है जी। बिल्कुल, वहां पर पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। पेच फंसता हुआ क्या दिखाई पड़ रहा है, इस हम्म बार विकास चंद्र मंडल जो सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वहां पर हम्म प्रत्याशी बनाने की बात चल रही है जी जी। कि सीपीआई वहां पर दावा ठोक रहा है अपना महागठबंधन हम्म इंडिया ब्लॉक। तो यह तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए निश्चित रूप हम्म से परेशानी का सबब बना हुआ है। परेशानी का सबब बना हुआ है तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन सीधा सवाल मेरा होगा आपसे रवि जी, क्या लगता है आपको महागठबंधन की तरफ से पहलवान कौन होगा रुपौली में? क्योंकि देखिए, आपको मालूम है कि एक तरफ बीमा भारती है, आपको मालूम है, आपने अभी जिक्र भी किया कि एक तरफ सीपीआई भी अड़ी हुई है और तीसरी तरफ पप्पू यादव भी तो है ना। आपको याद होगा कि बीते दिन पप्पू यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ साफ कह दिया था कि रुपौली को कांग्रेस की झोली में ही डाल देना चाहिए। क्या लगता है किसको मिलेगी रुपौली की सीट महागठबंधन में? देखिए, एक चीज तो समझने वाली है, हम्म विकास चंद्र मंडल का जो दावा जो इंडिया ब्लॉक से किया जा रहा है, सीपीआई। हाँ सीपीआई जी से, जी। तो वो इंडिया ब्लॉक ही है वो हम्म महागठबंधन में। तो वो एक बात समझना पड़ेगा, विकास चंद्र मंडल का जो नाम आ रहा है हम्म वो इसी तरह से नहीं आ रहा है। जी जी। आप 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव देखिएगा, उस बार भी जो है सो विकास चंद्र मंडल सीपीआई के ही उम्मीदवार थे बिल्कुल। और तीसरे स्थान पर रहे थे। हम्म। तो यह बात तो समझना पड़ेगा, तभी हम्म कहीं ना कहीं उनका आधार है उस क्षेत्र में है। पहले स्थान पर बीमा भारती, दूसरे स्थान पर शंकर सिंह और तीसरे स्थान पर रहे थे हाँ, विकास जी चंद्र जी। यादव मंडल। तो यह निश्चित रूप से यह मंडल और मंडल में लड़ाई, ये जी। कलाधर प्रसाद मंडल और ये हम्म विकास चंद्र मंडल यदि होते हैं तो जी यह इनमें लड़ाई होगी। और देखिए, बिल्कुल। आपने जो बात कही वह वीमा भारती जो सिटिंग अब तक एमएलए एमएलए रही, जो हम्म जिनके इस्तीफे के कारण यहाँ उपचुनाव हो रहा है, जी जी तो जी। वह भी चाह रहे हैं कि हम या तो मुझको आरजेडी से मिले बिल्कुल जी या मेरे पति अवधेश मंडल जी। जो बाहुबली जाने जाते हैं, उन पर बिल्कुल कई बिल्कुल। सारे हम्म अच्छे अच्छे काम बिल्कुल। के वो उनके तोहफा उन पर है। हम्म तो वो जेल में गए थे। हाँ हाँ, वो जी तो जी। वो सब तो सगुन है, वो सब कोई हम्म बात नहीं है। लेकिन ये बात समझिए हम्म कि अवधेश मंडल या चाह रही है मुझे मिले या मेरे पति को हम्म मिले, अवधेश हम्म मंडल को, यानी कि घर में ही रहे। हम्म यह स्पष्ट बीमा भारती का यह मैसेज है और यह है। और वह कह भी रही है कि हम्म वह अगर, तो ये देखिए अवधेश यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है रवि जी। इंडिया ब्लॉक अनार में, मिलेगा फिर किसको? ये इंडिया ब्लॉक में। इंडिया ब्लॉक में जी। और इधर पप्पू यादव ने भी कह दिया है। पेशकश कर दी है बिल्कुल कि बिल्कुल। यह क्या पेशकश की है कि जी यह सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। कांग्रेस को मिलनी तो चाहिए अब जी। देखिए, एक सीट है, एक हाँ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बिल्कुल। जेडीयू एकदम एक
अपने जी। उम्मीदवार की घोषणा कर दी बिल्कुल कि जी। कलाधर प्रसाद मंडल होंगे। और यहाँ इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में देखिए किस तरह से उठापटक मचा, माथापच्ची चल रही है, उठापटक। उठापटक चल रहा है, बिल्कुल। पप्पू यादव कह रहे हैं बिल्कुल। कांग्रेस को दे देनी हुँ। चाहिए, ये उधर से बीमा भारती कह रही है घर में रहना घर चाहिए, में रहना चाहिए, सीपीआई कह रही है हमें दे दो। हमें दे दो। मिलेगा किसको? किसका उम्मीदवार होगा रुपौली अब में महागठबंधन की तरफ यही से? तो देखने वाली बात है। जी। अगर यदि किसी को नहीं हुआ तो पप्पू यादव अगर यदि वहां से किसी को उम्मीदवार बना दिए रुपौली में, हुँ। तो एक आपको खेल होता हुआ दिखेगा। चलिए, मेरा तीसरा सवाल आपसे यही होगा, जैसे आपने जिक्र भी कर दिया कि पप्पू यादव, क्या लगता है रवि जी, पप्पू यादव एक बार फिर से कहीं लालू तेजस्वी को सिर दर्द तो नहीं ना दे देंगे? देखिए पप्पू निश्चित रूप से पप्पू जी। यादव इस बार इंडिपेंडेंट जीते हैं वहां से निर्दलीय पूर्णिया लोकसभा से, और उनको जितना परेशान और जितना उनके साथ अच्छा अच्छा काम आरजेडी वालों ने किया, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो आहत तो हैं, हुँ। दुखी तो हैं। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, जो उनके जो फॉलोइंग है उनका, वो तो वो निश्चित रूप से परिणाम ने ही सब बता दिया सब है। बता दिया। जी। तो अब वह भी तो खेल करने के लिए, देखिए राजनीति में तो पप्पू यादव भी खेल करने को तैयार है। अच्छा क्यों नहीं होंगे, यह अच्छा। भी एक बड़ी सवाल है, बड़ा सवाल बनता है कि जिस आदमी को आप चारों दिशा में अभिमन्यु के जैसा घेर लिया चुनाव के समय लोकसभा के, और हर साम दाम दंड भेद जितना भी हो सकता था आपने किया, उनको टिकट से वंचित कर दिया, मिलने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया, उनको घेराबंदी किलाबंदी कर दी गई कि किसी तरह से उनको पटखनी दे दिया जाए चुनाव में। और उनके जैसा आदमी था, हम लोग शुरू से कहते थे कि वह जो सो जनता लड़ रही है उनके लिए, तो तभी वो जीत भी सके, अदरवाइज निर्दलीय चुनाव जीतना कितना टफ, कितना कठिन है, ये लाइव सीरीज के व्यूअर्स भी हमारे बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो यह कहीं ना कहीं तो निश्चित रूप से पप्पू यादव अगर यदि झोल झाल फंसाना चाहेंगे तो वहां पर किसी को दे सकते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई, जैसा कि पप्पू यादव ने कहा है, तो फिर पप्पू यादव कोई खेल करते हुए दिख सकते हैं, बहुत मुमकिन है। जी। देखिए आप ऐसे भी समझिए कि अवधेश मंडल जी से पप्पू यादव, क्या उनका मन मिजाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। और बीमा भारती तो अगर यदि लड़ेंगी तो वह गंगोता समाज से आती है, तो गंगोता और यादव में कितना बेहतर संबंध है यह समझा जा सकता है, यह बोलने की हमारी जरूरत नहीं पूर्णिया के उस क्षेत्र में। तो यह सभी बात को आप डॉट से डॉट मिलाइएगा तो यह स्पष्ट पूरी क्लियरिटी के साथ आएगा। और इतना सरफटौल है भी वहां पर रुपौली की सीट को लेकर के महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, और तेजस्वी यादव आउट ऑफ बिहार है। जी जी जी, आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ बिहार है। बीते दिन ही कलकत्ता गए हैं। हाँ। पत्नी के साथ, बेटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ऐसे में इसको सॉर्ट आउट करने की बात है, यह कैसे होगा? यानी कि तेजस्वी बाहर है तो कोई खेल तो नहीं ना हो जाएगा, महागठबंधन बिखर तो नहीं ना जाएगा तेजस्वी के लौटते लौटते? रवि जी देखिए बिखरने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिर्फ फटोवल तो है। निश्चित रूप से देखिए तेजस्वी ने सहेज के रखा है, ऐसा बात नहीं है, इसको कोई आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो अभी कठिन दौर है, अभी उपचुनाव है, 21 जून तक ही जो है सो आपको नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन का डेट भी है 21 जून तक ही नॉमिनेशन होगा। तो गिने चुने दिन है आपके पास, 10 जुलाई को डेट ऑफ पोलिंग है, उस दिन मतदान होगा, लेकिन नॉमिनेशन आपको 21 जून तक होगा। तो आज आप जोड़ लीजिए कि कितना दिन बचा है। तो ये ऐसी परिस्थिति में अभी तक टिकट फाइनल नहीं है, तो फिर वो आपके प्रत्याशी चुनाव के बीच में अपने लोगों समर्थकों के बीच में क्यों जाएगा, क्या जाएगा, और इधर से कहीं खेल हो गया तो यह गड़बड़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखिए 2015 में ही देखिए 2015 में इस सीट पर क्या हुआ था। बीमा भारती जेडीयू की उम्मीदवार थी, जीती थी। प्रेम प्रकाश मंडल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वहां से लड़े, सेकंड पोजीशन पर थे। और शंकर सिंह निर्दलीय वहां से लड़े थे, निर्दलीय वहां से लड़े हैं, जो अब लोजपा के साथ हैं। हाँ, लोजपा के साथ हैं। और उसके बाद फिर वहां से श्रवण कुशवाहा एक सीपीआई कैंडिडेट थे, वो चौथे पोजीशन पर रहे थे। तो ये समीकरण, यह इक्वेशन वहां का बताता है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कैसे रुपौली की जनता जो सो देखिए, वो रुपौली भी, पप्पू यादव भी उस क्षेत्र में विकास के लिए जाने जाते हैं और काम कर भी रहे हैं, दिखाई भी पड़ रहा है धरातल पर। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, कौन भूल सकता है। तो ये तो पप्पू यादव का भी जो मैसेज होगा वह जनता के बीच में होगा। अब पप्पू यादव का झुकाव किस ओर होता है, यह भी एक बड़ा फैक्टर, बड़ी बात होगी, बड़ी बात होगी। हाँ। लेकिन ऐसे में रवि जी जिक्र करेंगे हम बीमा भारती का। क्या लगता है, बीमा भारती ने तो आज स्पष्ट कर दिया है ना कि ये सीट हमारे परिवार में ही रहेगी, यानी कि
या तो मैं लड़ूंगी या फिर मेरे पति अवधेश मंडल लड़ेंगे। क्या लगता है, अगर राजद ने बीमा भारती पर भरोसा नहीं किया, उनके पति पर भरोसा नहीं किया, क्या करेंगे फिर बीमा भारती? देखिए, बीमा भारती के लिए तो निश्चित रूप से यह कठिन दौर है। जी। कठिन दौर इसलिए राजनीतिक लिहाज से आप देखिए तो वह अपने सिटिंग बिल्कुल, जी। सीट को उन्होंने छोड़ दिया और आरजेडी से वह चुनाव लड़ गई, लोकसभा का इस्तीफा कर दिया इस सीट से, अपनी सीट से। बिल्कुल। तो यह सीट तो उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय उनके लिए भी है, उनकी पार्टी के लिए भी है और उनके लिए तो अब तो डू एंड डाई की स्थिति है। डू एंड डाई की हाँ, स्थिति करो है। मरो जी, की स्थिति है ना, जी। कि अब तो माने एमएलए भी चला गया, जी। सांसदी भी चली गई, तो हाँ। सब कुछ चला गया, तो अब वो क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे? ये सोचने बिल्कुल। वाली बात है, इसीलिए वह चाह रहे हैं कि घर के जो उनका स्टेटमेंट, जो उनकी बयान है कि घर में ही रह जाए, या हमको मिले या मेरे पति तो क्या अवधेश कोई मंडल। बातचीत हुई होगी बीमा भारती की तेजस्वी यादव से, लालू यादव से? देखिए, क्या उन लोगों ने ओके कर दिया है बीमा देखिए, भारती को? बीमा भारती को लालू प्रसाद यादव अपना गार्जियन पिता तुल्य बताती हैं, वो ठीक है, वो तो होता ही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जो बदले हुए राजनीतिक समीकरण में, वह कहाँ तक उन पर रिलाई कर पाते हैं, क्योंकि देखिए उपचुनाव है तो वह उसमें भी आरजेडी जो है तो चाहेगी कि हमारा जो भी उम्मीदवार है वह जीत करके आए लालटेन के चुनाव चिन्ह पर। उसके लिए वह हर तरह का, जितनी तरह की वो राजनीतिक तिकड़मबाजी होती है वह करती हुई नजर आएगी, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि राजनीति का मतलब है कि राजनीतिक तिकड़मबाजी जो करेगा वही जीतता हुआ वही दिखाई। जीतेगा। बिल्कुल, ये राजनीति है और यहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। लेकिन ऐसे में हम जिक्र करेंगे शंकर सिंह का भी। क्या लगता है रवि जी, शंकर सिंह एक बार फिर से निर्दलीय तो ताल नहीं ना ठोक देंगे? देखिए, अब वह सीट एनडीए फोल्ड में चिराग पासवान को मिलने से रही, बिल्कुल, हाँ। जबकि जेडीयू ने कह दिया, और जेडीयू की सीटिंग सीट भी है, तो ऐसे में वह एक संभावना, एक आशंका जताई जा रही थी कि राजनीतिक, देखिए राजनीति में सब कुछ होता है, सब कुछ होता तो है। वो इसलिए शंकर सिंह के नाम की चर्चा थी कि पहले वो लोजपा से लड़े थे और जीते और भी। लगातार हमने देखा है कि बीमा भारती वर्सेस शंकर सिंह हुआ है रुपौली में। देखिए, शंकर सिंह 15 में भी लड़े, 20 में 20 में भी लड़े, और फिर में जो, तो उससे यह पहले भी लड़े, पढ़े भी लड़े, तो यह निश्चित रूप से वही लग रहा था कि वो चिराग पासवान की पार्टी से उनको उम्मीदवार बनाया लग जाएगा। रहा था कि जेडीयू छोड़ देगी। बिल्कुल, ये लेकिन सीट ऐसा चिराग हुआ के। नहीं, और नीतीश कुमार ने जी। अपने कलाधर प्रसाद मंडल पर ही विश्वास जताया। कलाधर प्रसाद मंडल के बारे में कहा जाता है कि वह जमीनी कार्यकर्ता हैं और जेडीयू में जुड़े हुए रहे लंबे समय से, तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर उन्हीं पर भरोसा जेडीयू ने जताया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कलाधर प्रसाद मंडल क्या स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल, बीमा कहीं भारती, शंकर सिंह तो कोई खेल नहीं ना कर देंगे। हाँ, यही देखने वाली बात है कि शंकर सिंह अगर खेल करेंगे तो वह जो है सो आपको बड़ा झोल-झाल होता हुआ बड़ा दिखाई झोल-झाल देगा। और डैमेजिंग होगा जेडीयू के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह भी देखिए कि दूसरी तरफ से उम्मीदवार कौन बनता है। बिल्कुल, या महागठबंधन से आरजेडी से अवधेश मंडल बनते हैं या बीमा भारती बनती हैं। अगर या फिर पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ही झोली में आनी चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे महत्वपूर्ण विषय और सबसे जानकारी वाली बात यही है कि पप्पू यादव वहां पर जो कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए सीट, तो यह बात कह करके उन्होंने कहीं न कहीं पेच फंसा दिया है, पेच को उलझा दिया है महागठबंधन के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वह एक बड़ी बात है, और पप्पू यादव पर ही अब देखिए, अगर यदि वो नॉर्मल हो जाते, नॉर्मल इन द सेंस कि अगर न्यूट्रल रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तब तो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पप्पू यादव न्यूट्रल है। आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव न्यूट्रल रहेंगे? पप्पू यादव को आपने परेशान किया चुनाव में लोकसभा के, तो वह बदला लेंगे पप्पू यादव निश्चित रूप से, तो अगर नहीं लेंगे तो या नहीं कुछ करेंगे राजनीतिक चतुराई वाली बात, तब तो फिर उनके लिए लूज लूज वाला स्टेटस हो जाएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है रवि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या रवि जी, क्या खबर आ रही है, महागठबंधन में सब ऑल इज वेल तो है ना? जिस तरह से सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, जिस तरह से सब अड़े हुए हैं कि ये सीट हमको मिलनी चाहिए, परिवार में रहनी चाहिए, कांग्रेस को मिलनी चाहिए, क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं बिखर तो नहीं ना जाएगा महागठबंधन? महागठबंधन देखिए अभी बिखरेगा नहीं, क्योंकि देखिए अभी सबका उत्साह बना हुआ है। जिस तरह से देश के स्तर पर इंडिया ब्लॉक ने एक कमाल का सीन क्रिएट किया पॉलिटिकली, तो वो ऐसी परिस्थिति में बिहार में भी देखिए कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ा यह चीज। तो यह तो अभी बिखरने वाला नहीं है, न टूटने वाला है, न झुकने वाला है। हाँ, यह बात जरूर है कि रुपौली सीट को लेकर के जो पेच फंसा है, वह एक लगता हुआ वह
मजबूती के साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह एक हम्म, बात है, तो इसमें सिर यह फुटअव्वल हो रहा है निश्चित रूप से इस जी। रुपौली सीट और को अगर लेकर के पेच नहीं सुलझाया गया तो तब डैमेजिंग होगा जेडीयू के लिए, डैमेजिंग मैंने होगा सॉरी, हाँ, महागठबंधन महागठबंधन के जी, लिए निश्चित रूप से बिखर जाएगा फिर महागठबंधन। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो चलिए। फिर वो हम्म, जो आप परिणाम की हम्म, का एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपकी उम्मीद है, हम्म, वह नहीं हो पाएगा। वैसे नतीजे नहीं आएंगे। तो बिल्कुल चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ परिस्थितियां बता रही है और क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।